यूथ एम्पावरमेंट जी हाँ, एक नाम बन चुका है लक्ष्य ऑफ यूथ का आदर्श, जिनके संभाषण मात्र सुनने से व्यक्तित्व में स्थायी परिवर्तन की दरकार महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक संप्रति शताब्दी का नया उदीयमान सूर्य जैसा ओजस, तेजस और वर्चस की नई मिसाल संस्कृति पताका के ध्वजवाहक 21 सदी के स्वामी विवेकानंद कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा युवा व्यक्तित्व जो निरंतर अपने प्रयासों से जन जागरण का अद्भुत कार्य करने में जुट पड़े हैं। त्याग व समर्पण की वृत्ति से पूरित युगऋषि वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा जो स्वयं एक सिद्ध गायत्री साधक रहे, महान विद्वान, लेखक, दार्शनिक के पौत्र हैं। 100 मिलियन से ज्यादा के गायत्री परिवार के लिए एक अभिभावक जैसा। युवाओं के अनन्य भयावह पेशे से चिकित्सक जिन्होंने यूके रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स MRC साइट लंदन से अध्ययन कर ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस में एसोसिएट स्पेशलिस्ट इन ओल्डर पीपल सर्विसेज एट द वेस्ट लंदन मेंटल हेल्थ ट्रस्ट की कमान संभाली। ये नाम आज वैश्विक मंच पर कई देशों के कैबिनेट अटेंड कर चुके हैं। युवाओं में आध्यात्मिक वैज्ञानिक की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद, दर्शन, जीव विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, योग, मनोविज्ञान, आयुर्वेद और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ के मनुष्य में देवत्व के अवतरण की प्रबल संभावना को ध्यान स्वाध्याय से संबंध कर अत्यंत ही रोचक, प्रभावशाली और नियोजित ढंग से रखते हैं कि उनके ज्ञान की संरचना सहज ही धरोहर बनती चली जा रही है। पुनर्जागरण की इस घड़ी में गुरुदेव के सपने युग निर्माण को मिले इस नेतृत्व से न सिर्फ सृजन पक्ष मजबूत हुआ है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भीतर मनोबल और आत्मबल के अंकुर भी आए हैं। यह खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट्स होगा, क्योंकि मुख्य वक्ता युवाओं के दिलों का धड़कन है। डॉक्टर चिन्मय पांड्या, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लंदन और आध्यात्मिक वैज्ञानिक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय वाइस चांसलर GCR, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक पहल के निदेशक के रूप में, बाल्टिक संस्कृति और एशिया के अध्ययन के पहले केंद्र के सह संस्थापक के रूप में, टेम्पल्टन पुरस्कार समिति में न्यायाधीश के रूप में, लातविया विश्वविद्यालय के सीनेट के माननीय सदस्य के रूप में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में, आयुष मंत्रालय द्वारा भारत के आमंत्रित प्रतिनिधि। उन्होंने कैम्ब्रिज, लातविया और शिकागो के विश्वविद्यालयों में पत्र प्रस्तुत किए, संगोष्ठी को संबोधित किया और व्याख्यान दिया। लैम्बेथ पैलेस, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय सैन्य अकादमी IMA, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, परमाणु ईंधन निगम NFC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। उन्होंने अंतर सरकारी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के मुद्दे पर यूनेस्को की बैठक और भारत विकास फाउंडेशन IDF के न्याय बोर्ड के रूप में कार्य करते हैं। वह विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार समिति के न्यायाधीशों में से एक है। इन सबसे बढ़कर एक युग निर्माणी सैनिक और अभी भी स्वयं को मात्र वॉलंटियर स्वयंसेवक कहलाना पसंद करते इस रूप में इनकी छवि भारत ही नहीं वरन विश्व भूभाग के कई देशों में सैकड़ों युग निर्माण मिशन के कार्यों की रूपरेखा जुटाकर नेतृत्व व सहारा प्रदान कर प्रेरणापुंज बनकर नवयुग की मशाल थामे अब बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिन शनिवार दिनांक 10 दिसंबर लाखों युवाओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। सफलता के प्रयास में छात्र जीवन में अध्यात्म का समावेश व बढ़ते निखरते भारत में 21 सदी के उज्जवल भविष्य में स्वयं का निर्माणयुक्त समस्या पर चर्चा और मानसिक अवसादों की काट के लिए विचारों की समर्थ सेना और परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता से सृष्टि परिवर्तन की शक्ति लेकर पधार रहे हैं। डॉक्टर चिन्मय पंड्या। दिल में कई लोग, कई व्यक्तित्व उतर जाते हैं,
जो आचरण में उतरे वो भी महाकाल की प्रेरणा लेकर, ऐसे प्रभावशाली, ओजस्वी व प्रखर बोध लेकर हमारा सौभाग्य जगाने गायत्री माँ का यह लाल हमारे बीच आ रहे हैं। इस कार्यक्रम, इस अभियान समागत को यूथ एम्पावरमेंट 2022 की संज्ञा देकर युग निर्माण का संकल्प होना है। यूथ एम्पावरमेंट में युवाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। याद रखें, दिनांक 10 दिसंबर, गांधी मैदान, पटना। यूथ एम्पावरमेंट युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु यूथ एम्पावरमेंट गांधी मैदान, पटना में होने जा रहा है। यह ऑडियो गायत्री परिवार फैंस क्लब द्वारा संचालित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इसे सभी लोग तक शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम। वो आध्यात्मिक संदर्भ में ही निकल करके आया है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से निकल करके आया है, जिसका अर्थ होता है मिलन या समाधि। और उसके पीछे का भाव यही है कि समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में एक ही ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा व्याप्त है, चाहे उसको आप नाम कोई सा भी दे दें। और व्यक्ति के अहंकार के कारण आदमी इसके अंदर विभाजन पैदा कर देता है। जिस क्षण मैंने मैं होने की रेखा खींची, वैसे ही मैंने तुम होने की रेखा भी खींच दी। और जिस क्षण मन में भाव आ जाता है कि हर जगह पर परमात्मा और एक Another person who has been very supportive to us, also from the field of education, is Dr. Chinmay Pandya. He is the grandson of one of the greatest scholars, seers, philosophers of recent times, Pandit Sri Ram Sharma Acharya, who was the founder of the all-world Gayatri Parivar fraternity, which has 100 million members and thousands of global centers for social reform. He currently serves as the Pro-Vice Chancellor of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya University. Following medical studies in India, he trained Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, dignitaries present here, on and off the dais, my brothers and sisters from different parts of India present here in Vigyan Bhavan. My respectful pranams to everyone. से आप्लावित करने का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। तो ऐसे पुरोहितों के नव निर्माण का श्रेय और सौभाग्य ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। Hello and konnichiwa, one young word. My name is Tomoki, a medical student from Okayama University, and it is my absolute pleasure to introduce a medical doctor and educator, Dr. Chinmay Pandya. Let's welcome him. Thank you, Dr. Tomoki, chair of the event, Mr. Ambrasi, and my brothers and sisters from different parts of the world. Good morning to all of you, and my respectful pranams from India. Namaste. I just had the wisdom tooth extraction, so tooth decided not to leave me, but wisdom is probably gone. So ignore my ramblings for next 5 minutes. Today ऐसा लग रहा है कि भारत की समस्याओं का, राष्ट्र की, विश्व की, युग की समस्याओं का समाधान कहीं से आ सकता है तो बिहार की धरती से आ सकता है। लोग कहते जरूर हैं कि दिल्ली जो है भारत का दिल है। दिल्ली भारत का दिल हो सकती है दोस्तों, पर भारत की धड़कन बिहार के अंदर बसती है। दिल्ली भले से वहां हो, दिल वहां हो सकता है, पर दिल जो है बिना धड़कन के बेकार है। और यदि बिहार के बगैर भारत कहीं है नहीं। आप शौर्य देखो, तप देखो, विद्या देखो, ज्ञान देखो, भक्ति देखो, आप जिस भी दृष्टि से देखोगे आपको बिहार का एक एक व्यक्तित्व शिखर पर खड़ा हुआ नजर आएगा। तो मैं बिहार के अतीत को, बिहार की विरासत को, बिहार की धरोहर को, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के वर्तमान को, यहाँ के भविष्य को, जो आप लोगों के रूप में यहाँ पर बैठा है, उसको नमन करता हूँ। अद्भुत जो देखने के लिए यहाँ पर मिला है। अशोक की